महज कुछ घंटों के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में दिखे। उन्होंने न सिर्फ प्रदेशवासियों को सौगातें दी, बल्कि मंच से बीजेपी आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। रायपुर में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी देश को 2 नए राष्ट्रों में बांट रही है। उन्हें लगता है कि भारत के गरीब डरे हुए हैं, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। विकास किसी पार्टी का तोहफा नहीं, बल्कि गरीबों और किसानों का प्रयास है। अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। हिंदुस्तान की 40% आबादी के पास है। उतना धन आज के नरेंद्र मोदी जी के सरकार के नीचे 100 लोगों के पास उतना धन। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया है। 1 साल में ही किसान मजदूरों के लिए योजना शुरू कर दी गई। हमने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया था। किसानों के कर्ज माफी 2 घंटे के भीतर में कर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार अडिग रही कि किसानों के जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा राहुल जी 25 रुपये बोले हैं, उससे 1 रुपया भी कम हम किसानों को नहीं देने देंगे। और 3 साल से 2500 रुपया मिल रहा है। हम आज छत्तीसगढ़ के अन्नदाता खुशहाल हैं। लेकिन इधर बीजेपी राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर के जो पुराने योजना घिसी पिटी है, उसी को बताने का काम यहाँ पर किया गया है। और एक प्रकार से कि जो ये चल रहा था कि आने के बाद में बड़ी सौगात और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार, मैं समझता हूँ कि उनके दौरे से केवल हताशा और निराशा छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त हुआ है। ना कोई सौगात और ना कोई नई चीज़ें मिली। 2023 के चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राहुल गांधी का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इसे आलाकमान को खुश करने की कोशिश बता रही है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा चुनावी आगाज 2023 का साफ तौर पर नजर आता है। राहुल गांधी ने मंच से आज छत्तीसगढ़ सरकार की जमकर तारीफ की। सबसे खास बात है उन योजनाओं के लिए, जिन योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये 2 वो योजना है जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्ट जो है लोगों के खातों में पैसा डाल रही है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जब 2023 का घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा तैयार होगा, तो इसी प्रकार की योजनाएं, उन घोषणा पत्रों की झलक में आपको साफ तौर पर नजर आएगी। तो चुनाव 2023 में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र कांग्रेस इसके रूप में सामने ला सकती है। वहीं इस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए बीजेपी की क्या काट है? राहुल गांधी ने आज मंच से छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की, तो उधर केंद्र सरकार को जमकर कोसा भी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक विशेष पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं केदार गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ रामअवतार तिवारी जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रामअवतार तिवारी जी के पास ही चलता हूं। तिवारी जी, आज जो राहुल गांधी जब मंच पर नजर आए, काफी कॉन्फिडेंस नजर आया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो जिसमें सीधे कैश ट्रांसफर किया जा रहा है लोगों के खातों में, उसको लेकर तारीफ की और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर यह भी बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर रही है। आज के इस दौरे को एक पत्रकार की नजर से किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जैसे भूपेश बघेल जी आज मजबूत हुए, क्योंकि पूरा कांग्रेस संगठन, सरकार, जो योजनाएं थी, जो मंशा थी भूपेश की, गांव, गरीब, किसान, वो योजना लागू कर पाए।
दूसरी तरफ जो नेतृत्व की बात होती थी 2.5 साल, वो एक तरह से छट गया और टीएस बाबा ने खुले मन से ये प्रशंसा कर दी और ये कह दी कि सरकार अच्छा चल रहा है उनके नेतृत्व में। तो एक तरह दो बात। तीसरी बात, जो कांग्रेस गांधीवाद, जो कांग्रेस गरीबों की बात और केंद्र के भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताती है, तो ऐसे समय में एक गरीब अति पिछड़े लोगों के लिए जो योजनाएं चालू की गई है, वो योजना ये दर्शाता है कि जिन जगहों पर, जिन क्षेत्रों में, जिन समाजों में कांग्रेस की पकड़ है, उनके लिए योजना लागू करके उन्होंने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया है। दूसरी तरफ विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है, उस विचारधारा की लड़ाई में उन्होंने गांधी के विचारों को, उनके कार्यों को और कैसे उभारा जा सकता है, इसलिए वर्धा मॉडल में एक नए तरीके से नया रायपुर में काम करने की घोषणा की है। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव मूड में जा रही है और जनता से सीधे संपर्क स्थापित करने, सीधे लाभ देने, जैसा धान खरीदी में पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है, वैसी इस योजना से भी सीधे किसान गरीब लोगों से जुड़ने की जो योजना बनाई गई है वो बेहतर है। क्योंकि शासन में हम देखते हैं कि कोई भी योजना लाते हैं, उस योजना में बीच के नौकरशाह, बिचौलिए एक बड़ा अपने लिए कमीशन खोजने के रास्ते तैयार कर लेते हैं और वास्तविक लोगों को पैसा नहीं मिल पाता। ऐसी योजना लागू करनी चाहिए। दुलार और बीजेपी पर वार, ये मंच से राहुल गांधी के भाषण पे साफ तौर पर नजर आया। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से देखा, गोबर जो सरकार खरीद रही उसके माध्यम से देखा, भूमिहीन किसानों के लिए, कृषक जिनके पास भूमि नहीं, पहले 6,000, लेकिन राहुल गांधी ने बढ़ाने के लिए पैसा कहा तो उसी समय तत्काल जो है एयरपोर्ट में डिसीजन भी हो गया कि अब 7,000 रुपए प्रति वर्ष उन किसानों को भी दिए जाएंगे जिनके पास भूमि नहीं है। इस प्रकार के डायरेक्ट कैश जो लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं खाते में, इसका काट भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? मुझसे पूछें। केदार जी। हाँ, नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं, तो मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को ये बात कहना चाहता हूं कि ये गरीबों के हितग्राही है, गरीबों का हित सोचने वाली सरकार है। तो जो 1,45,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक गरीब को मिलना चाहिए, मैं 1,45,000 की बात कर रहा हूं ना, 1,45,000। ये 7,000 रुपए देके उनका मन बहलाना चाहते हैं। इन्होंने 10 लाख लोगों को कहने की बात की है, मैं कह रहा हूं 11 लाख परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसके पैसे को इन्होंने क्यों वापस कर दिया? क्या वो गरीबों के लिए नहीं थी? क्या ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है? अरे कांग्रेस का वोट बैंक क्या, भारत का नागरिक है, गरीब है, उसके मकान नहीं है, उसकी छत नहीं है, और अगर उसके लिए माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर पैसा भेजते तो उसका घर नहीं बनाना। 1,45,000 को गोल कर दिए। अरे उस जेब का पैसा गरीबों का कहां कर दिया आपने, क्यों नहीं दिया? वो 7,000 देके आप छत्तीसगढ़ की जनता को बहलाना फुसलाना चाहते हैं? क्या ये जनता जानती नहीं कि आप कितना बड़ी दगाबाजी उसके साथ कर रहे हैं? 11 लाख आवास, 11 लाख परिवारों का मकान, उसको आपने छीन लिया। और राहुल गांधी जी को भी ये विचार नहीं है, राष्ट्रीय नेता है, कि 1,45,000 रुपए जिन गरीबों को देना था उनको मैं आज 7,000 रुपया देके जा रहा हूं। किस मुंह से देके गए, किस आधार पर देके गए? कौन बनाएगा उन गरीबों का घर जो पिछले 3 वर्षों से बाकी है? इसका जवाब है किसी के पास? वो भूमिहीन ही तो है जिनके पास मकान नहीं है, कुछ नहीं, कोई कमाई नहीं है। और मैं कहता हूं ये छत्तीसगढ़ की सरकार है, इन्होंने वादा खिलाफी भी की है। कहां इनका शराबबंदी की बात राहुल जी ने नहीं की? वो तो आए थे ना, कह रहे थे शराबबंदी होगी, वो कह रहे थे बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करो और उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसकी कोई बात नहीं की। तो निश्चित रूप से ये पब्लिक है, सब जानती है। और बारंबार ये कहना कि गरीबों के लिए योजना है, गरीबों के लिए योजना है, ठीक है भाई, कहां है गरीबों का 1,45,000? 7,000 रुपया देकर आप क्या कहना चाहते हो? क्यों घोषणा नहीं की कि प्रधानमंत्री आवास बनेंगे और ये सरकार उन गरीबों के लिए छत बना कर देगी जिसका पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र से भेज रहे हैं? खाली मोदी जी का नाम हो जाएगा
प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, इसलिए पैसा नहीं देना है गरीबों को, इसलिए उनका पैसा वापस दिल्ली भेज देना है। ये ऐसी सरकार है, निश्चित रूप से ये खाली वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं और इनका कहीं से भी कोई भी मुझे नहीं दिखता फैसला कि जनता, गरीब जनता के लिए, क्योंकि इन्होंने गरीब जनता का आवाज खा लिया। जवाब ले लेते केदार जी। बड़ा ये आरोप लगातार लगता रहा है घनश्याम जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस योजना में जो पैसे देने चाहिए राज्य को, क्योंकि राज्य का भी उसमें अंश होता है, वो राज्य नहीं दे रही है। उसके चलते लाखों गरीब परिवार अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। आप खाते में पैसा तो ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार कर्ज के तले छत्तीसगढ़ डूबता जा रहा है। किसान नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और सवाल जनता का भी है। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए आदरणीय आदित्य जी, विपक्ष का काम है कि वो अपने प्रश्न उठाएं, और मैं समझता हूं केदार गुप्ता जी जिन प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसके पहले उन्हें यह भी समझना चाहिए और योजनाओं की जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। पीएम आवास योजना में जो केंद्र का अंश था वो राज्य को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से पीएम आवास योजना की राशि लौट गई। ये प्रदेश की जनता बेहतर रूप से जानती है। लेकिन जहां तक जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं आदित्य जी, राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नहीं, विश्वास और भरोसे का नाम है राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ की धरा पर जिस विश्वास और भरोसे में छत्तीसगढ़ की जनता ने किसानों का कर्ज माफ या किसानों को 2500 रुपए में समर्थन मूल्य की बातें कही, जिसको लेकर बड़ा मैंडेट प्रदेश की जनता ने हमें दिया, और इतना मैंडेट दिया कि भारतीय जनता पार्टी उसकी कल्पना भी नहीं करती थी, क्योंकि इनके केंद्रीय नेता तो आकर कहते थे अब की बार 70 पार, और हुआ जस्ट उल्टा। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में न्याय की जो बयार बह रही है, उस न्याय की बयार को भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि न तो इन्होंने किसानों के साथ न्याय किया 15 वर्षों तक, न इन्होंने आदिवासियों के साथ न्याय किया, और न ही यहां पर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय किया, जिस न्याय और भरोसे के चलते लोगों ने इन्हें 15 साल सेवा करने की अवसर दी। न्याय नहीं कर पाए, इसीलिए आपको 70 का मैंडेट जनता ने दिया है। लेकिन न्याय अगर जनता ने आपके साथ किया है और आपने जनता के मुद्दे उठाए, जनता ने 70 का मैंडेट दिया है, फिर ये अन्याय क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास से अगर घर बन रहे हैं, दिक्कत क्या है? नवा रायपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या समय दीजिएगा, रास्ता नहीं निकाल सकती? और जो डायरेक्ट कैश आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज के तले दबता जा रहा है। ये ब्रह्मास्त्र तो हो सकता है आगामी 2023 के लिए। क्या छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति इसको एडमिट कर पाएगी आने वाले समय में? बड़ा सवाल है। देखिए आदित्य जी, आप जिन प्रश्नों को कर रहे हैं, आंदोलन किसान रथ जो हैं एक नए राजधानी से लगे हुए क्षेत्र के किसान हैं, पूरे प्रदेश के किसान नहीं है, और लगातार सरकार उनसे चर्चाएं कर रही है, बात कर रही है कि उनकी बातों के में बीच का कोई रास्ता निकला है। अन्याय किसी के साथ इस प्रदेश में ना हुआ है और ना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। इस बात को समझना होगा। पीएम आवास योजना की राशि केंद्र नहीं दे रही थी, राज्य के अधिकारों की राशि केंद्र नहीं दे रही थी। कोरोना काल की विकट परिस्थितियां पिछले 1.5 वर्षों से प्रदेश आर्थिक रूप से जूझ रहा है। ये तमाम विसंगतियां हैं, लेकिन बावजूद इसके आज छत्तीसगढ़ की योजनाओं के चलते, आज छत्तीसगढ़ के मॉडल के चलते प्रदेश में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। रही बात आप कर्ज की कर रहे हैं आदित्य जी, जब हम सत्ता पर 2018 पर आए तो प्रदेश का खजाना 50,000 करोड़ रुपए से खाली था। 50,000 करोड़ रुपए ये 15 वर्षों तक जनता की गाड़ी कमाई को लूट कर फिजूल खर्ची करते हुए उस जनता के खजाने को इन्होंने खाली रखा। और एक बात आदित्य जी, हमारे 3 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा कर लेते हैं 2 मिनट में कि हम सत्ता पर आए, 1 वर्ष पूरा चुनावी वर्ष रहा, चाहे लोकसभा का हो, नगरीय निकाय का हो, पंचायती राज का हो। हम उससे उभरे ही नहीं थे कि मार्च 2020 में कोरोना काल की विकट परिस्थितियां आई, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पूरा देश जूझ रहा था। छत्तीसगढ़ भी इससे बाहर नहीं है। बावजूद इसके भूपेश बघेल जी की न्याय योजनाओं ने, चाहे वो किसानों की न्याय की बात करें, गोधन की न्याय की बात करें, और आज जिस प्रकार से भूमिहीन किसानों को ये सिर्फ 7,000 कह रहे, ये सिर्फ नहीं होता 7,000 रुपया, ये 7,000 रुपए
देने की बात अगर आप में थोड़ी भी हिमाकत होगी तो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार को कहिए जो 6,000 रुपए साल का किसानों को दे रहे हैं। किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों के विषय पर ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। माफी हो जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। गोबर के जरिए देखिए आम आदमी के जेब में पैसा जा रहा है, आम आदमी को इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती, आम आदमी को इससे मतलब भी नहीं होता कि सरकार कितना कर्ज लेकर उसके जेब में पैसा डाल रही है। इसकी काट क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि अब चुनाव में महज लगभग 1.5 साल पौने 2 साल का समय बच गया है। क्या सोच रही भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव का आगाज किस तरह से करेगी भारतीय जनता पार्टी? केदार जी देखिए आदित्य जी, इनकी जितनी योजनाएं हैं भ्रष्टाचार से पूरी लबालब है और सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लाभ मिल रहा है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं कि ये 2500 रुपया दे रहे हैं, वो भी 4 टुकड़ों में दे रहे हैं, जबकि इनके वादे में नहीं था कि 4 भाग में दे रहे, पर 2500 दे रहे हैं, ये बात ठीक है। पर वो धान खरीदने के बाद वो भीग रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, जो हो रहा है वो जनता देख रही है कितना नुकसान हो रहा है। परंतु गोबर की बात मैं करूं कि गोबर का पैसा किसानों, अरे इसको गांव के लोगों को मिल रहा है। एक महासमुंद का किसान है जिसके यहाँ एक गाय है, उसका 43,000 रुपए का गोबर खरीदते हैं एक गाय का 1 महीने में। तो किसको मिल रहा है पैसा, कहां जा रहा है पैसा? ये तो गरीबों के साथ सीधा अन्याय कर रहे हैं, लूट मचा रखी है छत्तीसगढ़ के खजाने की लूट। ये कहते हैं 50,000 करोड़ रुपया खाली था। तो मैं पूछता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि किसान के विषय में अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ ना ही कहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्या की और उसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उस आंकड़े को अगर हम देखेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा कि किसान और किसानों की आत्महत्या 15 सालों में जो हुई है, आज वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं अलग है। आज किसान खुशहाल है, आर्थिक रूप से मजबूत है और उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक उन्नति दिख रही है। किसानों का रकबा बढ़ा है, किसानों की खेती बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, पंजीयन किसान बढ़े हैं और ये कहते हैं कि किसान दुखी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई क्यों नहीं देता भाई। इतना गोबर में इतना परेशान 2022 में किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग अब ये बात को कह रहे हैं जहां पर किसानों को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता और देश की जनता इन बातों को नहीं समझती है। लाभ नहीं होने वाला है, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट तंत्र है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों के विषय पर घड़ियाली आंसू बहाने की जो कोशिशें आप कर रहे हैं ना, मैं उसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किसानों की दुर्गति जो आपने 15 सालों में की और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ा है, और आज भी वही झूठ और आज भी वही असत्य के आधार पर आप जनता का दिल जीतना चाहते हैं। तो मैं वही आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है केदार जी, हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें चिल्ला के झूठ परोसना नहीं आता। मुझे जरूरत नहीं है आपको आईना दिखाने की। छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है शीशे लेके। जब घर बात वही की वही है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर कांग्रेस कर रही है, 3 चुनाव में देख लिया हम लोगों ने। आदित्य जी मैं चाहूंगा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ में 36 में बटी है, बहुत ज्यादा इंटरप्ट करते मेरी बात। पहले एक बताइए, उसके बाद आप भ्रष्टाचार की बात करता हूँ। जनता है, सब देख रही है, जनता है, सब देख रही है। कौन न्याय कर रहा है और किन्होंने अन्याय किया है, और अन्याय के लोगों से पुराने लोगों से सुना हूँ कि आपने इनकी नस पकड़ ली और मैंने आपकी नस पकड़ ली और आप चिल्लाने लगे। एक सवाल था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लगातार कांग्रेस कर रही है, चाहे कर्ज लेकर करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी इसकी काट किस प्रकार से निकालेगी 2023 के चुनाव में? क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसानों से बड़ा कोई मुद्दा प्रदेश में कभी रहा नहीं। ये किसान चाहे तो सत्ता में 70 का मैंडेट दे सकते, यही किसान चाहे तो जो लगातार पार्टी में 15 साल रही सरकार में, उस पार्टी को 14 सीटों पर भी लाकर खड़े कर सकती। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है 2023 के लिए? केदार जी। आदित्य जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता के पास ज्ञान बहुत है, पर अपने समय पर बोलें, क्योंकि डिबेट में समय कम होता है। दूसरे को बोलने का अवसर दे। गोबर का की बात मैंने की कि भ्रष्टाचार तो उनकी शायद कोई नस दब गई और वो तिलमिलाने लगे, और उन्होंने संगठन की बात की है। तो मैं कहता हूं ये बाबा के पोस्टर कौन उतरवा रहा था? ये बाबा के पोस्टर कौन उतरवाया? कल राहुल गांधी जी के जो लगे थे वो क्यों उतरवा दिया? कि सिंहदेव जी तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री होने वाले थे, क्या इसलिए हटा दिया? पहली बात। दूसरी बात एक साथ दीजिएगा, बहुत सारी बातें आपसे कह रहा हूं मैं, बहुत सारी बातें और आपसे कहना चाहता हूं।
इसके बाद मुझे आप ये बताइए कि जब 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी आपके बने भूपेश बघेल जी और कर्जा माफ कर दिया और आप कहते तिजोरी खाली थी। अरे छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को डॉक्टर रमन सिंह जी ने भर के रखा था, तब तो आपने 1 घंटे में कर्जा माफ कर दिया। और उसके बाद जब आपको धान खरीदना पड़ रहा है तो आप 51,000 करोड़ का लोन ले लिए 3 साल में। आपने वित्तीय स्थिति की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति और खराब स्थिति पैदा कर दी है देश में, प्रदेश में। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा, जवाब ले लीजिए। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो कैश ट्रांसफर स्कीम थी, आपके राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसा वहां पहुंचता है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कैश ट्रांसफर की व्यवस्था लागू की थी और भारतीय जनता पार्टी किसानों बेरोजगारों के साथ खड़ी है। और जैसे हमको सेवा का अवसर जवाब ले लेते हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जवाब ले लेते हैं, स्थिति होगी। केदार जी जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी देखिए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये तो प्रदेश की जनता देख रही है। केदार जी, रही बात टीएस बाबा जी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सिर्फ बाबा कहकर आप उनके नाम के आगे संबोधन नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रामाणिकता पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। पता नहीं, जिस तस्वीर को उतारने के विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, प्रशासन ने एक दायरा तय किया था और उस दायरा के अंदर किसी का भी फ्लैक्स नहीं था, इसलिए प्रशासन ने फ्लैक्स उतारे। अरे बाबा आदित्य जी अभी तो ये कह रहे थे कि मेरी बारी आएगी तो बोलूंगा। जी सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों की गुलामी करते करते एक बात बहुत अच्छी सीखी है, फूट डालो और राज करो। और यही प्रयास छत्तीसगढ़ में 2.5 वर्ष के सरकार के बाद इन्होंने करने की शुरुआत की। लेकिन इनके फूट डालो और राज करो की नीति यहां फेल हो चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, सर्वहारा की सरकार है और इसी की पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को। ये मुद्दा विहीन लोग, ये मुद्दे से जूझते लोग हमेशा ही ये प्रयास करते हैं कि फूट डालो और राजनीति करो। 15 वर्षों तक इस प्रदेश में जिस कुचक्र के माध्यम से इन्होंने सत्ता हासिल की है, आज उसका जवाब उसको प्रदेश की जनता ने दिया है तो यह टिलमिला गए हैं। तो 36 गुटों में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये परिस्थितियां निर्मित है। तो आज किसानों के साथ जब न्याय हो रहा है, सेवा आश्रम के नाम पर एक नई गाथा गढ़ी जा रही है प्रदेश में, अमर ज्योति जवान के नाम पर शिलान्यास किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए कि प्रदेश में एक गौरव का विषय है। लेकिन ये लगते हैं, चलिए आरोप प्रत्यारोप पर लगातार चलते रहेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अगर जनता के पैसे जनता के खाते में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आम जनता को उससे फायदा होता है। और आम जनता को अगर फायदा होता है तो सीधे तौर पर चुनाव में भी वो नतीजे साफ तौर पर नजर आते हैं। तो आज के मुद्दे में मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। आज के विषय पे हमने लगातार बातचीत की राहुल गांधी के दौरे को लेकर, और राहुल गांधी के दौरे